जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो है ऊर्जा के विषय में। यानी कि जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते रहते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं या पाठ का जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप या पाठ के माध्यम से आपके शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित होने लग जाती है। और जब इस ऊर्जा का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तब जाकर ये ऊर्जा एक सवारी का रूप भी ले लेती है और या आपके जो इष्ट देवी देवता है उनके दूत का रूप ले लेती है, उनके गण, उनके वीर, माँ काली की योगनियाँ इस प्रकार से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं या आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या आप कोई पाठ करते हैं, तो क्या उनके माध्यम से आपके अंदर भी ऊर्जा एकत्रित हो रही है या नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताऊंगी जिनके माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर व्यक्ति में क्यूरियोसिटी होती है अपने बारे में जानने की, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या करने में सामर्थ हैं। तो जब एक व्यक्ति पूजा पाठ करता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है, तो उस समय पर भी उस व्यक्ति के अंदर या उस भक्त के अंदर या उस साधक के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या क्या करने में सामर्थ हो चुका है। और जब उस व्यक्ति को अपनी सक्षमता के बारे में पता चलता है या कि मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति का पूजा पाठ में और भी ज़्यादा भाव बढ़ने लग जाता है। उस व्यक्ति को ये होता है कि मैं और कहीं ज़्यादा पूजा करूं, मैं अपने इष्ट के और करीब जाऊं या मैं और ऐसे कार्य कर सकूं जिनसे मैं अन्य लोगों की सहायता कर पाऊं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं या आप किसी एक ही मंत्र का जाप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं या आप कोई पाठ करते हैं या आप हवन करते हैं, तो आपके इष्ट देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं और उस कृपा के माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा एकत्रित होने लग जाती है और आप नहीं जानते कि वो ऊर्जा कई तरीके से अपना कार्य करती है। आप इस बात से अनजान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ऊर्जा एकत्रित होती रहती है और आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप करने में समर्थ होते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं होता और आप ऐसे ही पूजा करते जाते हैं और आप उन चीज़ों को टेस्ट कर ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप 6 महीने से किसी एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं या 6 महीने से कहीं ज़्यादा लंबा समय हो गया है आप किसी एक ही मंत्र का जाप करते हुए, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा एकत्रित हो रही है या नहीं। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, आप जल अभिमंत्रित करके देख सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसके शरीर में कोई कष्ट है, जैसे उसको सिर दर्द हो रहा है या उसके शरीर में दर्द है या उसको बुखार है, बुखार उसका नहीं जा रहा है या उसको दवाई नहीं लग रही है, तो आप ऐसे में एक काम करिए, आप एक गिलास में थोड़ा सा साफ़ पानी लीजिए। उसके बाद उस पानी में थोड़ा सा आप गंगा जल डालें। फिर आप अपने इष्ट देवी देवता से या जिस भी देवी या देवता का मंत्र आप जाप करते हैं उनसे आप प्रार्थना करें। जैसे अगर आप माँ काली का मंत्र जाप करते हैं तो आपने माँ काली से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, इस व्यक्ति का नाम ये है, यानी कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसको शारीरिक कष्ट है, आपने उसका नाम लेना है और फिर कहना है इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, इस व्यक्ति को ये शारीरिक कष्ट है, कृपया करके इस व्यक्ति के शारीरिक कष्ट से इसको आराम दिलाएं। फिर आपने जिस मंत्र का सबसे ज़्यादा जाप किया है या काफ़ी लंबे समय से आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं या आप कोई पाठ करते हैं, फिर आपने 21 बार उस मंत्र को बोलकर पानी में 3 बार फूंक मारनी है। या अगर आप कोई पाठ करते हैं तो आपने 3 बार उस पाठ को पढ़ना है। जैसे एक बार पाठ खत्म होगा तो आपको 3 फूंक पानी में मारनी है, इसी तरह से 3 बार पाठ करके आपको 3-3 बार फूंक पानी में मारनी है। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति के शरीर में शारीरिक है, आप उस व्यक्ति को वो पानी पीने के लिए दीजिए।
फिर आप देखिए 10 से या 15 मिनट या हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, अगर उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट में आराम आ जाता है तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर ऊर्जा एकत्रित हो रही है, यानी कि आपके इष्ट देवी देवता आप पर अपनी कृपा कर रहे हैं और आपको अपनी पूजा और भक्ति और भी कई ज़्यादा गुना बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि जितना आप मंत्र जाप करते हैं उससे कई ज़्यादा आपको उसी मंत्र का जाप करना है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि इस तरीके के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा के लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा एकत्रित हुई है या नहीं। उसके बाद अगला कार्य आप ये कर सकते हैं, आप अरदास लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा था, या किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे में अपने इष्ट देवी देवता से अरदास लगा कर देखें। आप उसी प्रकार से उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप अरदास लगा रहे हैं, फिर उसके पिता का नाम लीजिए, उसका एड्रेस बताएं वो व्यक्ति कहाँ पर रहता है, फिर आप विनती करें कि हे माँ, हे बाबा, इसके कार्य में जो भी किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है उस अड़चन को हटाकर इसके कार्य को बनाएं और अपनी कृपा करें। इस तरीके से आपने उस व्यक्ति के लिए अरदास लगानी है। तो अगर उस व्यक्ति का वो कार्य हो जाता है तो समझ जाएं कि आपके शरीर में ऊर्जा है, यानी कि उस मंत्र के माध्यम से या उस पाठ के माध्यम से आपके शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित हो रही है। उसके बाद अगला कार्य ये है, आप धागा बना सकते हैं। आप अपने देवी देवता के अनुकूल उस धागे को ले सकते हैं। फिर आपने एक धागा लेना है, उसके बाद आपने जो भी मंत्र का जाप किया है आप उस मंत्र को 11 बार पढ़ें, फिर एक गांठ लगाएं और उस पर फूंक मारें। फिर इसी तरह आपने एक धागे में 11 बार गांठ लगानी है और 11-11 बार उस गांठ पर आपको फूंक मारनी है। तो इस तरीके से वो धागा अभिमंत्रित हो जाएगा। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको बार बार नज़र लगती है तो आप उस बच्चे को वो धागा पहना सकते हैं। या अगर किसी व्यक्ति को कोई नकारात्मक समस्या है, जैसे उसको भूत प्रेत की समस्या है, आप उसको वो धागा दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप धागे को अभिमंत्रित करके भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला कार्य ये है, आप विभूत को अभिमंत्रित करके देख सकते हैं, या जो आप धूप बत्ती लगाते हैं आप वो भी थोड़ी सी ले सकते हैं। उसके बाद आपने जिस भी मंत्र का सबसे ज़्यादा जाप किया है आप उस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस विभूति में अपने सीधे हाथ में लेकर हल्की सी फूंक मारें और माँ से या बाबा से विनती कि आप वो किसके लिए विभूत को अभिमंत्रित कर रहे हैं और किस कार्य के लिए कर रहे हैं। फिर इस तरीके से आप विभूत को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है और आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आप पर अपनी कृपा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये थे कुछ तरीके जिनके माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको चेक ज़रूर करें कि क्या आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो इस तरह से थी ये जानकारी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।